आज बात करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपने सभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी चुनाव प्रचार में जुट गई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी भी बाकी है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 18 उम्मीदवारों के नाम अभी तक तय नहीं किए हैं। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा की सीटें, जिनमें कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। एक सीट खजुराहो वाली जो सीट है वो समाजवादी पार्टी को दे दी गई है। बाकी बचे 18 सीटों पर कांग्रेस खामोश है। अब देखना होगा कि कांग्रेस कब तक इन 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार के नामों का ऐलान करती है। अब सवाल ये है कि किन रणनीति के तहत कांग्रेस टिकट देने में देरी कर रही है। शुरू के 4 फेज में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, ऐसे में समय भी अधिक नहीं है। कांग्रेस के कई स्थानीय नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी का दावा है कि वो सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगी। वहीं कांग्रेस की दलील है कि वो जिताऊ उम्मीदवार को टिकट देंगे। और हमारे सारे मेहमान जो हैं हमसे जुड़ गए हैं। मंजरी जैन जो है वो बीजेपी से हैं, भूपेंद्र गुप्ता जो है वो कांग्रेस से हैं, महेंद्र सिंह जी जो है सीनियर जर्नलिस्ट वो भी जुड़ेंगे, और हम सीधे अपने सहयोगी के पास चल सकते हैं। अमृतान सिंह, बताइए क्या कुछ हो रहा है, क्यों हो रही है कांग्रेस की लिस्ट में देरी? बाबा देखिए, कई कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया है, कह दिया है कि देखिए मेरा राज्यसभा का भी कार्यकाल बचा हुआ है, मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। कमलनाथ ने पहले ही साफ कर दिया था कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, और सीसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसमें भी फैसला कर लिया गया था। इसके साथ ही साथ जीतू पटवारी से भी जब पूछा जाता है तो जीतू पटवारी भी असमंजस में होकर एक तरीके से इनकार कर ही देते हैं और सीधा आलाकमान पर जो है वो बात डाल देते हैं, उनके पाले में गेंद डाल देते हैं कि आलाकमान फिर जो कहेगा हम वो कर लेंगे। बड़े नेता कोई खासे इंटरेस्टेड नहीं है चुनाव लड़ने में फिलहाल अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस के। इसके साथ ही साथ कांग्रेस को यहाँ पर देखिए अब इसलिए युवा चेहरों पर जो विधायक हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, उन पर दांव लगाने की जरूरत पड़ रही है। पिछले भी जो 10 नाम ऐलान हुए हैं, ओमकार सिंह मरकाम और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया गया इस लिस्ट में। कांग्रेस के पास फिलहाल अभी विधायकों के अलावा कोई ऐसे बड़े चेहरे नहीं है जो कि जमीनी स्तर पर उतर कर आए। हालांकि आलाकमान चाहता है कि बड़े नेता आए, वो चुनाव लड़े। गोविंद सिंह जैसे नेता है, सज्जन सिंह वर्मा ने जो है वो मना कर दिया। इसके बाद यहाँ पर कांग्रेस को देवास में दूसरा प्रत्याशी ढूंढना पड़ा। इसके साथ ही साथ अरुण यादव वे भी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। तो फिलहाल ये वजह अभी एक बहुत बड़ी हो सकती है। और क्या वजह है कि जो बड़े कांग्रेस के नेता हैं वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और कांग्रेस को फिलहाल अपने विधायकों पर दांव लगाने की जरूरत पड़ रही है। हालांकि अभी जो 18 सीटें हैं उसमें सभी सीटों पर कई नाम जो है वो रखे गए हैं। 2 से 3 पैनल हर नाम पर यहाँ पर बनाए गए हैं। हर सीट पे यहाँ पर 2 से 3 पैनलों का नाम का पैनल जो है वो बनाया गया है। लेकिन फिलहाल अभी उन पैनल में से किसका नाम जो है वो सिलेक्ट होके आता है, पहला तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा कि यहाँ पर कब तक कांग्रेस, देखिए कल सीसी की बैठक के बाद हो सकता है फैसला हो जाए, लेकिन ऐसे ही अगर लंबा समय चलता रहा तो चुनावों का जो प्रत्याशी मंथन में ही समय निकल जाएगा। प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशियों को कम वक्त मिलेगा। जी जरूर जरूर, और निश्चित रूप से समय हाथ से निकला जा रहा है। जुल्फी भी हमारे साथ जुड़ गए, लगे हाथ छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। जुल्फी, बताइए आपके यहाँ क्या स्थिति है? वो 5 सीटों पर किन किन नामों की चर्चा चल रही है? 5 सीटों में जिन नामों की चर्चा चल रही है, तो पहले बात कर लेते हैं बस्तर से, क्योंकि पहले चरण में बस्तर में चुनाव होने हैं। तो वहां पे मौजूदा समय में जो कांग्रेस के पास वो सीट है, तो दीपक बैच को वहां पर रिपीट किया जा सकता है और उनके नाम की सबसे बड़ी संभावनाएं दिख रही है। लेकिन वहां पर हरीश कवासी की भी नाम की चर्चा हुई थी। कवासी लखमा के बेटे हैं। दूसरी सीट है कांकेर लोकसभा सीट, जहां से वीरेश ठाकुर को कांग्रेस पार्टी दोबारा अपना प्रत्याशी बना सकती है। पिछला जब चुनाव हुआ था तो उस समय जब प्रत्याशी बने थे तो महज करीब 6000 के वोट के अंतर से ही चुनाव वो हारे थे। फिर इसके बाद आता है सरगुजा सीट से, तो शशि सिंह का नाम वहां पे चल रहा है, जो पूर्व मंत्री कांग्रेस की रही हैं, उनकी बेटी हैं। और इसके अलावा बिलासपुर सीट में और रायगढ़ सीट में, तो रायगढ़ सीट में जयमाला सिंह के नाम की चर्चा चल रही है। तो इसी तरीके से बिलासपुर की सीट में भी कांग्रेस के प्रत्याशी जो यादव बैकग्राउंड से हैं
उनके नाम की चर्चा चल रही है। तो इस तरीके से बाबा अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मंथन कर रही है, लेकिन इसके पहले जो चर्चाएं हो रही थी उसके अनुसार अगर बात करें तो पहले छत्तीसगढ़ में भी जैसा मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन पार्टी आलाकमान ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मैदान में उतार दिया, ताम्रध्वज साहू को मैदान में उतारा, ज्योत्सना महंत को रिपीट किया गया है। तो अब 5 सीटें ही बची हैं और लगभग ये माना जा रहा है कि 5 नाम लोकसभा सीटों के नाम लगभग फाइनल हो गए हैं और उनके ऐलान भी जल्द हो जाएगा। अगली जो सीसी की बैठक होगी, सीसी की बैठक के बाद उन नामों पर मोहर लग जाएगी। जी बाबा। जो इसके पहले जो नामों की घोषणा की गई जिसमें कि भूपेश बघेल का भी नाम है और साहू का भी नाम है, तो इन सब का कामकाज कैसा चल रहा है? इनकी क्या चुनाव प्रचार इन्होंने शुरू कर दिया है? बाबा, इनका चुनाव प्रचार शुरू हो गया और जिस पर हमने चर्चा की थी कि कांग्रेस के अंदर के जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस के लीडर क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो उसकी वानगी भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल चुकी है। क्योंकि भूपेश बघेल को कहीं इस बात का डर था, जो पहले उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया था कि सेंट्रल की एजेंसी है, अब राज्य में सरकार बदल गई है तो यहाँ की एजेंसियां कहीं ना कहीं उनको लपेटे में ले सकती हैं। तो हाल में ही अगर देखें तो कल ही मामला जो सामने आया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में शिकायत हुई। तो इस तरीके के अंदरूनी जो सूत्र बता रहे हैं खुल के, हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेता भी बोलते रहे हैं और कि चुनाव न लड़ने की एक वजह ये भी है कि बहुत सारे जो नेता हैं वो पीछे हटना चाहते, जिसमें से भूपेश बघेल भी रहे हैं। तो इस तरीके से अब जो है चुनाव प्रचार तो शुरू हो गया और भूपेश बघेल ने कल ये आरोप भी लगाया कि वो पूरी तरीके से मैदान में उतर चुके हैं, पूरी उन्होंने ताकत लगाई है और राजनांदगांव से लोकसभा सीट से वो जीतने वाले हैं। यही वजह है कि कांग्रेस के प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू में शिकायत एफआईआर दर्ज हुई है और उसकी हालांकि जांच होगी। तो पहले भी सेंट्रल एजेंसियां छत्तीसगढ़ में काम करती रही हैं और अब राज्य सरकार है तो राज्य की एजेंसियां भी पुराने जो मामले हैं जिन पर आरोप लगाती रही भारतीय जनता पार्टी, उनकी जांच छत्तीसगढ़ में चल रही है। तो अभी जो 6 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। जरूर 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 हम आपके पास भी आएंगे, अमृतांशी के पास भी आएंगे। अब सवाल जो है यहाँ पर हमारे तीनों मेहमान जो है मंजरी जी, भूपेन गुप्ता जी और महेंद्र सिंह जी जुड़ गए। भूपेन जी, आपसे सवाल बनता है कि बाकी मध्य प्रदेश के और छत्तीसगढ़ के नाम कब तक घोषित करेंगे? बात है, संभवतः कल घोषित हो सकते हैं। हमारी बैठकें हो चुकी हैं और सब चीज सामने आ जाएगी। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी ये कहा गया है कि हमको जो है विधायकों को लड़ाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसद उतारे, क्या यही परसेप्शन और नैरेटिव था कि उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है अपनी दुकान बचाने के लिए? कांग्रेस को जो है थोड़ा सा उस नजरिए से भी देखने की आपसे निवेदन करना मैं चाहूंगा। विधायक कोई छोटा व्यक्ति होता है? वो जो है आज 3 लाख लोग मतों से जो है वो सामना करके आता है, तो वो भी एक बड़ा कैंडिडेट है, बड़ा उम्मीदवार है। अब जो आप लोग नाम गिनाते हैं 6 लोगों के, हमारी पार्टी के बड़े नेता, तो क्या 6 लोग जो है 29 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? तो ये जो परसेप्शन बनाने की चेष्टा होती है कि साहब बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं, बड़े नेता नहीं लड़ रहे हैं, ये बड़ा मतलब जो है एक कहना चाहिए कि अवांछित नैरेटिव है जिसको नहीं बनाना जाना चाहिए। हर व्यक्ति जो कल चुनाव लड़ेगा वो बड़ा नेता हो जाएगा, जीत कर आएगा। नहीं, आपकी बात सही है मंजरी जी। यही सवाल मंजरी जी से पूछ लेते हैं। मंजरी जी, आपने भी तो सांसद लड़ाए थे, भूपेन जी ने अब वही बात कही है कि यदि हम करें तो कुछ नहीं, कोई दूसरा करे तो बहुत खूब। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कार्यकर्ता आधारित पार्टी, ये हम सब जानते हैं। जैसे सांसदों को चुनाव लड़ाया गया था, शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय हुआ उसको सबने स्वीकार किया और आने वाले समय में 3-4 महीनों में लोकसभा चुनाव थे सामने, तो हमारे जो सांसद थे उनका कार्यकाल तो पूरा हो ही रहा था। इसलिए जो पार्टी संगठन ने जो नेतृत्व करता है उन्होंने तय किया कि हमें, जैसे प्रहलाद पटेल जी हैं या अन्य जो बड़े नेता हैं उनको चुनाव लड़ाना है, रीति पाठक जी हैं तो इनको चुनाव लड़ाया गया। और संगठन जो, देखिए हमारे यहाँ कोई बड़ा या छोटा नेता नहीं होता, सब कार्यकर्ता की दृष्टि से संगठन में विचारधारा के लिए काम करते हैं और उस विचारधारा के लिए हर व्यक्ति अपनी भूमिका में काम करता है जो संगठन तय करता है। तो हमारे हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता सुनिश्चित है और पार्टी जैसा आदेश करती है उसको मानते हैं। अब सामने जब लोकसभा चुनाव तो उनका कार्यकाल तो पूरा हो रहा था, लेकिन अभी अभी विधानसभा चुनाव निपटे हैं
अभी अभी वो विधायक चुन रहे हैं और आप अभी अभी उनको वापस से सांसद का चुनाव लड़ा रहे हैं, तो वापस फिर उपचुनाव होंगे इतने सारे। दूसरा क्या है कि इनके पास वास्तव में अगर ये स्वीकार नहीं करेंगे गुप्ता जी, नेताओं का अभाव हो गया है। कोई भी नेता चुनाव लड़ना नहीं चाहता है। जो कांग्रेस का जहाज है वो डूबने की कगार पर है, तो सब भाग रहे हैं इधर उधर, भगदड़ मची हुई है, पतझड़ का मौसम कांग्रेस के अंदर चल रहा है। कांग्रेस के अंदर नेतृत्व नहीं है, नीति नहीं है, कोई एक ऐसा नेतृत्व उभर कर सामने नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी को नेता बनाने के लिए पता नहीं कितने नेताओं को बलिदान देना पड़ रहा है, और राहुल गांधी जी किसी तरीके से भी नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। जब टिकटों की घोषणा हो रही थी तब वो भारतीय जनता पार्टी अपनी टिकटों की घोषणा कर रही थी, वो अपनी न्याय यात्रा कर रहे थे। अब जो व्यक्ति अपने गठबंधन को जोड़ के नहीं रख सका, वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जो व्यक्ति इस जनता के तो साथ आपके भारत की इन सब चीजों का जवाब ले लेते हैं भूपेंद्र जी से, लेकिन उसके पहले महेंद्र जी के पास चलूंगा। महेंद्र जी, आप, ये तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका तो चलिए एक दूसरे पे रहेगा और एक दूसरे को जवाब भी देंगे, अभी बहुत टाइम है इलेक्शन आने में। लेकिन जो बात भूपेंद्र जी ने कही उस बात में भी है कि चुनाव जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज लड़ती हैं, भले ही किसी को विधायक लड़ाना पड़े तो वो विधायक लड़ाएगा सांसदों के लिए सांसदी के चुनाव में, और कोई सांसद को लड़ाता है विधायकी के चुनाव में। मनोरंजन जी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की राजनीति को देखें तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने हैवी वेट स्पेसेस को जो है विधानसभा मैदान में उतारा था। यानी कि कई सांसद थे, केंद्रीय मंत्री थे जो कि विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारे गए। अब जब लोकसभा चुनाव की बारी आई है तो यहाँ पर आप देखिए कि कांग्रेस भी लगातार मंथन के दौर से गुजर रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे उनके फेसेस सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। मैं बात करूंगा इंदौर लोकसभा सीट की, जहां से पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से बेटर कोई फेस कांग्रेस के पास नहीं है। मैं बात करूंगा गुना संसदीय सीट की, जहां पर पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह से बेहतर उम्मीदवार कांग्रेस के पास नहीं है। मैं बात करूंगा खंडवा संसदीय सीट की, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव से बेहतर चेहरा जो है कांग्रेस के पास नहीं है। बावजूद उसके मंथन किया जा रहा है, नए चेहरे मैदान में लाए जाएं। यानी कि कांग्रेस अब मंथन कर रही है जब फैसला लेने की घड़ी आई है, और बीजेपी इसके उलट फैसला ले चुकी है और उसे अमली जामा पहना चुकी है। तो यही कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अब आत्ममंथन करना होगा और बड़े नेताओं को भी तैयार होना होगा, क्योंकि ये वो वक्त है जब पार्टी को आपकी जरूरत है। पार्टी को ऐसे बड़े हैवी वेट स्पेसेस की जरूरत है जिन्होंने पूरा जीवन कांग्रेस पार्टी के लिए दिया है, और अब अगर वो लोकसभा चुनाव की अग्नि परीक्षा में मैदान में उतरते हैं तो पार्टी को भी बेनिफिट ऑफ डाउट मिलने के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। तो कंफ्यूजन को कांग्रेस को यहाँ पर दूर करने की जरूरत है, क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में बहुत आगे निकल गई है बीजेपी। हम जिस तरह से मैडम अभी जिक्र कर रही थी कि पतझड़ का मौसम है, बाकायदा बीजेपी ने न्यू ज्वाइनिंग टोली एक कमेटी बना दी है कि कांग्रेस से आने वाले तमाम नेताओं का वेलकम कीजिए, रोजाना उसका मीडिया में पब्लिशमेंट कीजिए, और उसके बाद एक साइकोलॉजिकल प्रेशर कांग्रेस पर क्रिएट कीजिए। तो बहुत टेक्निकल गेम जो है मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में दिखाई पड़ रहा है। सही कहते हैं, जो चुनाव जो होता है परसेप्शन का ही खेल होता है। रोज यदि कोई ज्वाइन कर रहा है तो निश्चित रूप से उसका जो असर जो है वोटर्स पर डालने के लिए जो है पार्टी उसमें जो है सब कुछ करती हैं। क्या कहेंगे गुप्ता जी इसमें, भूपेंद्र जी? पहले तो मैं मंजरी जी की बात का जवाब दे दूं कि राजनीति की समझ विकसित होते होते थोड़ा समय लगता है, और वो चीज समझ में आने के पहले ही बहुत सारे लोग जो है बहुत सी बड़ी बड़ी बातें करने लगे। राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए कई नेताओं को बलिदान करना पड़ रहा है। मोदी को नेता बनाने के लिए क्या अडवाणी बलिदान नहीं हुए? क्या मुरली मनोहर जोशी बलिदान नहीं हुए? क्या गडकरी बलिदान नहीं हुए? कभी झांक के तो देखिए अपने अंदर। आज जो है आप कहते हैं कि साहब जो है राहुल गांधी के नेतृत्व में इतने चुनाव हार गए। मोदी जी चुनाव नहीं हारे क्या? बंगाल में क्या हुआ? धूल चाटी, पंजाब में धूल चाटी, दिल्ली में धूल चाटी, तेलंगाना में धूल चाटी, कर्नाटक में धूल चाटी। कभी इसमें झांक कर देखिए ऐसा क्यों हुआ? ये तो महान विश्व का सबसे बड़ा नेतृत्व आपके पास है। मिस काल से आप जो है चंद्रमा और मंगल तक की यात्राएं कर लेते हैं। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं क्यों घट रही हैं? आपके पास दुनिया की सबसे बड़ी फोर्स है और दूसरे की बगिया से फूल चुराने की कोशिशें करनी पड़ रही हैं रोज।
इस पर कभी अंतरात्मा से बातचीत तो करिए। रटे रटाए 10 सेंटेंस बोल के आप देश की सेवा करना चाहते हैं, खिदमत करना चाहते हैं, इस पर जरा विचार करिए कि आपके जीवन में इन 10, 15, 25 सेंटेंस के रटे हुए सेंटेंस के अलावा क्या है। आप देश के बारे में क्या सोचते हैं, आप देश के बारे में लेकिन भूपेंद्र जी ये सब तो ठीक है, ये सब तो नहीं भूपेंद्र जी, ये सब तो डिबेट के लिए अच्छा है, आपके पॉइंट्स ठीक है, वो जो डिबेट के लिए, लेकिन सच्चाई नहीं सर। मनोरंजन जी 1 मिनट चाहूंगा सर, मेरी बात एक सैद्धांतिक बात कर रहा हूँ जी। दूसरी बात ये कि अभी हमारी सूची पूरी डिक्लेयर हुई नहीं, हाँ, और जो है नरेटिव पहले चालू हो गए। आदरणीय पत्रकार महोदय भी जो चर्चा कर रहे थे जी, क्या हमारी जो है सूची जारी हो गई है, जो इस तरह का नरेटिव सामने आ रहा है। तो क्या हम माने, इसका मतलब यदि आपको किसी के बात पे आपत्ति है तो क्या मैं इसको आपसे पूछ सकता हूं कि क्या अभी भी चांसेज हैं कि जीतू पटवारी, जयवर्धन और अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे? देखिए, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता है कि कांग्रेस की जो टिकट घोषित करने की प्रक्रिया क्या है। हम 3 लेयर में हमारी बैठकें होती हैं जी। जब स्क्रीनिंग कमेटी से हमारी चीजें तय हो गई हैं तो वो कहाँ जाती हैं, ये आपको अच्छे से पता है कि वो CEC में जाती है। हाँ, तो जब CEC में गई हैं तो उसका घोषणा हो जाएगी। इसमें कहीं कोई प्रक्रिया में या इसमें कोई, ये हमेशा से होता है, ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। 138 साल से हम इस प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। तो इस पर सवाल खड़े करने का जो औचित्य है, इसमें केवल एक ही चीज हो सकती है, या तो उन्हें कांग्रेस की जानकारी नहीं है या कांग्रेस की प्रक्रिया की जानकारी नहीं है, और कांग्रेस उसी सिस्टम से काम कर रही है। इसमें कहीं कोई व्यवधान हो दिक्कत तो आप नहीं, आप स्वतंत्र हैं किसी भी सिस्टम से काम करने के लिए। हमारा तो सवाल ये है कि क्या ये सिस्टम बहुत पुराना हो गया है, क्या इसमें थोड़ा जंग लगा है, क्या इसको थोड़ा चमकाने की जरूरत है, क्या आपको अपने कामकाज में कुछ तेजी लाने की जरूरत है। चुनाव कुछ दिखाने के लिए भी होता है, लड़ने के लिए भी होता है। तो आप तो अच्छी तरह जानते हैं ना कि आप कि चुनाव के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो क्या कुछ मिसिंग है क्या कांग्रेस में, वो सवाल है। आपके सुझाव पर हम बराबर ध्यान देंगे। नहीं, मेरा कोई सुझाव नहीं, मेरा तो सवाल है सर। हम बराबर आप इसको बात को कंसीडर करेंगे, वो मानेंगे कि अगर आपने कोई सुझाव दिया है तो आप नहीं, मेरा सुझाव देने का मतलब, मेरा ये सवाल है कि क्या रन अप टू इलेक्शन कांग्रेस की तैयारी, कांग्रेस क्या परसेप्शन के लिहाज से पीछे छूटती जा रही है? मेरा सवाल आपसे ये। देखिए, हिंदुस्तान में जो है 2 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। एक लड़ रहा है एनडीए जिसके पास 32 पार्टियों का गठबंधन है, दूसरा लड़ रहा है इंडिया अलायंस जिसके पास 27 पार्टियों का गठबंधन है। तो ये जो है सबके सामने है। कल बम्बई में हमारी जो लाइन है, हमारे जो गठबंधन की लाइन है, वो स्पष्ट हो चुकी है। मोदी जी को बताना है कि उनके गठबंधन की लाइन क्या है। ये जो 32 लोगों को गले से लटका के घूम रहे हैं, उस पर भी तो चर्चा करनी चाहिए। हम तो घमंडिया लोग हैं, घमंडिया हमारा जो है गठबंधन है, मगर ये जो भाई साहब का गठबंधन है उस पर भी चर्चा करें कि उसके लिए उनके पास क्या रोड मैप है। रोड मैप तो रोज चेंज हो रहा है। अब तो भगवान राम जी की चिट्ठी में भी जिक्र नहीं कर रहे वो। ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी जो इतना महान इवेंट किया वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और जब चिट्ठी लिखी देश के लोगों को तो उसमें जो है भगवान राम गायब है। इसका जवाब ये जो चीजें, जो घटनाएं घट रही हैं, आज आपको मालूम है कि देश के सामने सबसे बड़ा सवाल है जी कि आप क्या सत्ता के लिए, आप जो है लिप्सा के लिए क्या पाकिस्तान जैसी देशों से भी जो है चुनाव के लिए चंदा ले लेंगे? नहीं, वो फैक्ट चेक हुआ है, वो गलत है। वो फैक्ट चेक हुआ है, वो कंपनी दिल्ली की है। मैं उस पर आपको करेक्ट कर देता हूँ भूपेंद्र जी। वो फैक्ट चेक हुआ है, वो गलत है। वो कंपनी पाकिस्तान की वैसी ही एक अलग कंपनी है, वो कंपनी पाकिस्तान की नहीं। मंजरी जी क्या जवाब देंगे? फिर मुझे अपने सहयोगियों के पास भी जाना है। मंजरी जी, मैं सुधार कर लेता हूँ। हम लोग तो मीडिया के माध्यम से बोला पाकिस्तान से, ये तो कांग्रेस ले रही है, चाइना से और पाकिस्तान से तो आपने चंदा लिया है। जब एक उंगली उठाते तो 3 उंगली आपकी तरफ जाती है गुप्ता जी, और आप बड़े वरिष्ठ हैं। आपको 4 नाम गिना दूं? भूपेंद्र जी एक एक करके, माफी चाहता हूँ, एक एक करके आपको भी पूरा मौका दिया मैंने। अब मंजरी जी का जवाब लेते हैं। आपको मैंने पहले स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है, और संगठन जो तय करता है। गुप्ता जी की बात का जवाब दे रही हूँ कि
तो सिर्फ मोदी जी, हमारे यहाँ व्यक्तिवादी राजनीति नहीं है। व्यक्तिवादी राजनीति तो आपके यहाँ चलती है। एक गांधी परिवार को महिमा मंडित करने के लिए आपने क्या नहीं किया। सारे जो क्या कहना चाहिए, भारत रत्न जो थे वो सब गांधी परिवार को ही दे दिए खुद की सरकार में। तो ये गांधी परिवार की वास्तविकता है। आप बीजेपी को कांग्रेस से तुलना मत करिए, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता बेस पार्टी है और एक विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। वो विचारधारा है राष्ट्र प्रथम, उसके लिए हर कार्यकर्ता काम करता है। जिस तुष्टीकरण को लेकर आप राजनीति कर रहे थे, वो स्थिति भी आज अल्पसंख्यक समुदाय के लोग समझ चुके हैं, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आपके ही प्रदेश के प्रवक्ता छिंदवाड़ा से जो आते हैं, आज उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। जो आपका चाल चरित्र चेहरा था वो जनता पहचान चुकी है और आपके कार्यकर्ता भी पहचान चुके हैं। राहुल गांधी जी जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं, उनको जोड़ के नहीं रख पा रहे हैं, वो न्याय यात्रा क्यों करते हैं? जिन्होंने देश को तोड़ने का पाप, वो भारत जोड़ो यात्रा की बात करते, तो आपको मंजरी जी अभी बहुत मौका मिलेगा आप दोनों को। बहुत लंबा चुनाव है। मैं बार बार आप दोनों के पास आऊंगा, बहुत मौका लगेगा। अमृतांशी के पास चलते हैं, उसके बाद फिर महेंद्र सिंह जी के पास चलेगा। अमृतांशी, ये जो नाम जो महेंद्र जी ने लिए हैं, क्या कोई ऐसी खबर है आपके पास या कोई सूचना है कि जीतू पटवारी, जयवर्धन सिंह या अरुण यादव, ये सारे नाम हो सकते हैं? क्या ये संभावना है कोई, या आपको लगता है नहीं, इनके नाम नहीं होंगे? देखिए, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बाबा। ये सीईसी की बैठक में फैसला हो चुका है। हालांकि आलाकमान की ओर से पूरा प्रेशर है कि बड़े चेहरों को चुनावों में उतारा जाए। अब यहाँ पर अगर आलाकमान से ऑर्डर मिलता है तो इन चेहरों को चुनाव में उतरना पड़ेगा। हालांकि शायद ये नेता मन से ना उतरे, क्योंकि इनका मन नहीं है लोकसभा चुनाव लड़ने का, और सार्वजनिक मंच से ये बार बार इच्छा, हम कहते हैं ना कि बार बार जाहिर कर चुके हैं कि उनका मन नहीं है। बार बार सार्वजनिक मंच से ये बात कह चुके हैं ये तमाम बड़े नेता। हालांकि आलाकमान अगर चाहेगा तो शायद ये जमीनी स्तर पर उतरे, लेकिन जो महेंद्र जी कह रहे थे कि शायद इनसे बेहतर चेहरे और कोई हो ही नहीं सकते। इनको लोग जानते हैं, ये जनता से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच इतने समय तक रहे हैं। अगर कांग्रेस इनको उतारती है तो वाकई में ये बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनको टफ फाइट दे सकते हैं। लेकिन अगर ये नेता ही नहीं उतर के आते हैं तो कहीं ना कहीं फिर कांग्रेस के लिए असमंजस होगा। हालांकि कांग्रेस ने थोड़ी देरी तो कर दी है। जिस तरह से विधानसभा चुनावों में एक रणनीति थी कि 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, पर हुए नहीं, और बीजेपी ने उस समय भी पहले कर दिए थे। अब यहाँ पर कांग्रेस मंथन ही करती रह रही है। बड़े नेताओं के दौरे अभी तक तय नहीं हुए हैं, ना संगठन के नेताओं के दौरों की रणनीति अभी तय हुई है, लेकिन अभी प्रत्याशियों का ही चयन बाकी है। चलिए जुल्फी के पास चलते हैं। जुल्फी, 40 सेकंड है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ज्यादा अच्छे स्थिति में बजाय मध्य प्रदेश के। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बाबा, छत्तीसगढ़ के अगर लिहाज से अगर बात करें तो जैसा कि विधानसभा में भी कांग्रेस को लग रही थी कि बहुत अच्छी स्थिति में वो सरकार रिपीट हो जाएगी, और इस बार भी लोकसभा चुनाव में भी स्थिति लग रही है कि कांग्रेस टक्कर देती नजर आ रही है। उन सीटों की बात कर ले तो राजनांदगांव सीट भी है, महासमुंद सीट है, दुर्ग सीट है, कोरबा सीट है, तो ऐसे, और जांजगीर भी है। तो पहले चरण की जो बस्तर की जो सीट है वो सीट टफ हो जाएगी, लेकिन 11 में से 5 से 6 सीटों में एक सीधे तौर से टक्कर वाली फाइट देख रहे तो मिलेगी। ठीक है जी। महेंद्र सिंह जी, अब लास्ट वर्ड, अब मेरे पास समय बहुत कम है। क्या हम कहें, भले ही यदि दोनों प्रवक्ताओं को हम अलग कर दें, इनका तो अब वो जैसे काम है कि इनको डिफेंड करना ही टीवी पे आके, और अच्छा खासा डिफेंड करते हैं। मैं तो भूपेंद्र जी को निश्चित रूप से अच्छी खासी तैयारी करके आते हैं, और शब्द भी हैं, तो ठीक है, आपका वो काम है। लेकिन यदि हम इम्पार्शियल होकर बात करें तो मध्य प्रदेश की स्थिति मुझे ज़्यादा खराब लग रही है बजाय कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस की। मनोरंजन जी, ये वो वक्त है जब वॉक ओवर या विन ओवर, इन दोनों में से एक फॉर्मूला कांग्रेस को चुनना होगा। करो या मरो की स्थिति है। या तो वो वॉक ओवर दे दें कमजोर कैंडिडेट उतार करके, या फिर विन ओवर के लिए खेले, यानी जीतने के लिए चुनाव मैदान में उतरे। दूसरा ये है कि एक इलेक्शन से पहले एक साइकोलॉजिकल इलेक्शन होता है। बीजेपी ने चेहरे भी सामने ला दिए, रणनीति भी सामने ला दी, और अपने तमाम कैंपेन्स के जरिए वो जनता के बीच पहुंचने लगी है। उनके कैंडिडेट्स ग्राउंड पर आ गए। लेकिन कांग्रेस में अब सीईसी की बैठक में फैसला होना बाकी है, यानी कि अभी भी एक साइकोलॉजिकल लेवल पर कांग्रेस जो है मुझे यहाँ पर बैकफुट पर नजर आती है, इसलिए
वॉक ओवर या विन ओवर, इन दोनों में से एक फॉर्मूला कांग्रेस को चुनना होगा। जरूर। मध्य प्रदेश में जरूर जो है थोड़ी स्थिति दयनीय है। छत्तीसगढ़ में बेहतर कांग्रेस परफॉर्मेंस कर भी सकती है क्योंकि बहुत सारे वहां पर स्थानीय फैक्टर्स हैं, लेकिन अब ये देखना बहुत लाजमी होगा, दिलचस्प होगा कि हिंदुस्तान के दिल में कांग्रेस इतना जो मंथन कर रही है इसका निचोड़ क्या निकल कर आता है और वॉक ओवर की तरफ जाती है या विन ओवर की। चलिए, तो हम देखते हैं कि छिंदवाड़ा भी बचता है या नहीं बचता। और फिर खैर टाइम आज इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मंजरी जी आपका, भूपेंद्र जी आपका, और महेंद्र जी आपका, हमारे दोनों सहयोगी अमृतांशी और अब आपका, और जुल्फी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग।